गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे मार्केट मजामा। तो इस टाइम मार्केट बंद हो चुकी है और पौने 4 बज चुके हैं। तो निफ्टी में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 155 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। कल जिस तरीके से निफ्टी ने एक चक्रव्यूह तोड़ा था 15,900 के ऊपर, और लग रहा था कि 16,000 जो मैंने नेक्स्ट लेवल बताए थे 16,073 के लेवल को टच कर सकता है। तो आज इसके पीछे आज निफ्टी ने देखिए 15,900 जो कल चक्रव्यूह तोड़ा था उसी के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की है, और क्लोजिंग दी है 15,923 के ऊपर। तो 15,923 वो सिर्फ दिग्गज स्टॉक जो मैं बता रहा था कि रिलायंस ही एक हैवी वेटेज स्टॉक है जो निफ्टी को पहुंचा सकता है 16,000 के अबव लेवल पे। तो एक रिलायंस है जो निफ्टी को ले जा सकता है 16,000 के ऊपर के लेवल पे। तो चलिए बात करते हैं अब निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये देखिए निफ्टी में सबसे पहले समझते हैं आज कौन से लेवल पे अटका बार बार। तो निफ्टी देखिए आज जिस तरीके से ये 15,960 के लेवल पे बार बार अटकने की कोशिश कर रहा था आज, और उसके बाद देखिए एक ऊपर गया फिर नीचे, एक उसने अगेन रीटेस्ट करने की कोशिश करी 15,910 के लेवल को। कल जो कल एक बार दो बारी इसे रीटेस्ट करा था, एक इस साइड और ये देखिए, और आज तीसरी बार रीटेस्ट करा, और फिर चौथी बार उसने एक तोड़ने की कोशिश करी उस लेवल को। तो उस लेवल को जब इसने तोड़ने की कोशिश करी तो अगेन एक लग रहा था कि मार्केट शायद अब इस ट्रेडिंग रेंज में अगेन घुस सकता है, वापस निफ्टी उसी चक्रव्यूह में फंस सकता है। तो लेकिन जब हैवी वेटेज स्टॉक चलता है ना, तो अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा देता है। तो हमारा हैवी वेटेज स्टॉक था रिलायंस। रिलायंस जब चला तो रिलायंस जब चला तो उसके बाद देखिए एक रैली देखने को मिली निफ्टी ने, और 15,923 के लेवल पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी। तो 15,923 के लेवल पे क्लोजिंग दी निफ्टी ने। तो तो अब 15,923 पे क्लोजिंग देने के बाद अब निफ्टी अगेन 16,000 जो मैं आपको बता के चल रहा था कि 16,070 का मेरा टारगेट है, 16,070 के टारगेट के लिए निफ्टी मूव कर सकता है। तो अब जब तक ये आज के ये वाले जो लेवल है 15,900, मतलब 15,900 का लेवल, जब तक ये इस लेवल के ऊपर है निफ्टी, तो इसमें एक आपको रैली देखने को मिल सकती है। 16,070 का टारगेट रहेगा मेरा निफ्टी में पहला। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 16,070 का टारगेट आपको इजीली मिलेगा निफ्टी में देखने को, और उसके लिए हैवी वेटेज स्टॉक वही है रिलायंस। और नेक्स्ट वीक में ये टारगेट आपको इजीली अचीव होते दिखेंगे क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट हैं 23 जुलाई को। तो उसके रिजल्ट आने से पहले रिलायंस एक मूव दिखा सकता है। और रिलायंस के शेयर में अगर मैं ऑप्शन डाटा की बात करूं, तो ऑप्शन डाटा में सबसे ज़्यादा जो 2100 का लेवल है वहाँ पे मुझे कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग देखने को मिली है वहाँ पे, और 2200 के लेवल पे भी कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि जो कॉल राइटर थे 2100 के लेवल पे बैठे थे, कि कॉल राइटर 2100 के लेवल पे वो अब डर गए हैं, तो उन्होंने कॉल अनवाइंडिंग कर ली है। और 2200 वाले भी अनवाइंडिंग करके चल रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि एक रिलायंस में तेजी देखने को मिल सकती है, वो 2200 के लेवल तक जा सकता है रिलायंस। तो तो ये वाला जो मेरा रीज़न है कि निफ्टी में आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अब आपको रिलायंस निफ्टी में किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, तो ये लेवल जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपको निफ्टी में अगर ट्रेड करना है। तो जब भी आपको मौका मिले 15,900 से लेके 15,875 के बीच में, इस लेवल के बीच में आपको निफ्टी मिले, डिप पे मिले, तो खरीदने लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है निफ्टी में फॉर अ टारगेट ऑफ 16,000
70 के टारगेट के लिए निफ्टी खरीदा जा सकता है इजीली। तो और अगर मैं बात करूं निफ्टी में, निफ्टी अगर इन लेवल को, अगर निफ्टी 15,900 के लेवल को तोड़ देता है इस तरीके से, तो आपको अगेन फिर इसी ट्रेडिंग रेंज में ये फंसता हुआ दिखेगा। फिर नीचे का टारगेट मेरा वही रहेगा, 15,800 का टारगेट रहेगा, जिसमें वो 100 पॉइंट की एक बिकवाली देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो जब तक 15,900 के ऊपर है, आप 16,070 के लिए खरीद के चल सकते हैं। तो जो ऑप्शंस के ज़रिए ट्रेड करते हैं वो 16,000 का कॉल लेके चल सकते हैं, लेकिन मंथली एक्सपायरी का कॉल जुलाई जुलाई का मंथली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, उससे ट्रेड कर सकते हैं। और जो फ्यूचर में है, फ्यूचर के ज़रिए, लेकिन उसमें आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए 15,900 के नीचे आसपास, 15,870 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं बैंक निफ्टी ओपन करता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी में देखिए 35,751 के लेवल पे बंद हुआ है, मतलब 155 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली बैंक निफ्टी में। तो जिस तरीके से बैंक निफ्टी में देखिए, कल जो इसने हाई बनाया था 35,976 का, 35,976 का हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने। और वहाँ से जाने के बाद एक हायर लो बनाने लग गया था बैंक निफ्टी, मतलब ये हाई बनाया, फिर जो प्रीवियस हाई था उससे नीचे लो बनाया, फिर अगेन जो हाई बनाया, फिर अगेन लोअर लो बनाता चले गया, बस लोअर लो बनाता चले गया। तो मोमेंटम एक वीक देखने को मिल रहा था बैंक निफ्टी में। और अगेन जब गैप अप ओपन हुआ आज बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में देखिए अगेन किस तरीके से ऊपर से बिकवाली देखने को मिली, प्रेशर, और उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाया प्रीवियस पीक से नीचे। तो उसके बाद देखिए कोई बिकवाली देखने को मिली, मतलब एक पैटर्न वीक सा देखने को मिला बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अगेन इस रेसिस्टेंस पर अटक रहा है, जो एक पहले भी रेंज थी 35,782 की। तो आज अगेन उसने दो बारी रीटेस्ट करा उस लेवल को। तो बैंक निफ्टी अगेन इस लेवल पे फंस सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो 35,782 का लेवल, 35,782 के लेवल को आपको क्लोजली वॉच करना है। जब बैंक निफ्टी 35,782 के ऊपर निकले, इस तरीके से ऊपर, मतलब हायर हाई बनाता हुआ चले और हायर लो बनाता हुआ चले, तब अगेन एक तेज़ी की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो अगेन एक आपको 35,000 या 976 के ऊपर निकलता दिखेगा, तो बैंक निफ्टी में आपको ईजिली फिर 36,400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपर एक 500 पॉइंट की अपसाइड देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो आपको इसमें लेवल क्लोजली वॉच करना है, 35,782 के ऊपर सस्टेन करें, 35,782 के ऊपर निकलने दें, तभी एक तेज़ी की पोजीशन बनाएं। अदरवाइज बैंक निफ्टी अगर 35,782 इस लेवल को तोड़ता है, 35,700 के नीचे आता है, तो अगेन ये 35,400 जो इसका बेस था स्ट्रॉन्ग, वहाँ तक एक बारी अगेन आपको मूव दे सकता है नीचे की साइड, अगर 35,700 का लेवल भी बैंक निफ्टी तोड़ देता है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड बनाना है बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी राय है कि बैंक निफ्टी में भी तेज़ी देखने को मिलेगी, जिस तरीके से दिग्गज हैवीवेट एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे कल, तो एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है बैंकिंग सेक्टर में भी। तो बैंक निफ्टी भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है, और निफ्टी ऑलरेडी हाई पॉजिटिव, क्योंकि हैवी वेटेज स्टॉक रिलायंस आईटीसी भी अब मूव देने लग गया है। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
and thanks a lot for watching this video.